हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से AIPMT 2010, AIPMT 2011 एंड AIPMT 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? Both electric and magnetic field vectors attain maxima and minima at the same place and same time. The energy in the electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field. Both electric and magnetic fields vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of the wave. These waves do not require any material medium for the propagation. फर्स्ट स्टेटमेंट है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो है सेम टाइम पे मैक्सिमा और मिनिमा अटेन करते हैं। ये ए इज करेक्ट। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. This is also correct. Both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of the wave. जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स हैं वो एक पैरेलल नहीं होते हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं. इट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट. These waves don't require any material medium of the propagation. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको मीडियम की आवश्यकता, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. डी इज आल्सो करेक्ट. तो दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, the electric and magnetic field associated with electromagnetic waves propagating along plus z axis can be represented by E vector E is equal to E0 K cap, vector B B0 I cap, E vector E0 J cap, B vector B0 J cap, E vector E0 J cap and B vector B0 K cap, E0 E vector E0 I cap और B vector B0 J cap. जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग प्लस जेड एक्सिस, यानी कि डायरेक्शन ऑफ V अगर स्पीड वेलोसिटी लें तो वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग K, यूनिट वेक्टर प्लस जेड एक्सिस का प्लस के होगा. यानी कि यूनिट वेक्टर अगर V का यूनिट वेक्टर हम लिखें V कैप दैट इज K. अब जो यूनिट वेक्टर ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ B इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ V यानी कि K. तो E और B का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वो K के इक्वल आएगा. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लें तो यूनिट वेक्टर ऑफ E इज K क्रॉस वेक्टर I, ये होगा J. दिस इज I J and K. So I J K K I, this is J. नेक्स्ट है J वेक्टर इंटू J वेक्टर, दिस इज 0. नेक्स्ट है J वेक्टर
into k vector is equal to I vector. तो these three are not correct क्योंकि k डायरेक्शन k आनी है. This is not correct, this is not correct. अब नेक्स्ट है I कैप क्रॉस j कैप is equal to k. Hence D is correct option. The decreasing order of the wavelength of the microwave, infrared, ultraviolet, gamma rays and gamma rays is. gamma rays ये decreasing order of wavelength है. ultraviolet rays, infrared, microwave. next है microwave, gamma rays, infrared and ultraviolet. infrared, microwave, ultraviolet, gamma rays, microwave, infrared, ultraviolet and gamma rays. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में डिनोट करना है हमें. तो दिस ये टेबल है जो रेडियो वेव की वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर, माइक्रोवेव है 0.1 मीटर टू 1 mm, इंफ्रारेड 1 mm टू 700 नैनोमीटर, लाइट वेव 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, एक्सरे 1 नैनोमीटर टू 10 to the power minus 3 नैनोमीटर, गामा रेज लेस देन 10 to the power minus 3 नैनोमीटर. अब जो कंपैरिजन करना है वो है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट. माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड गामा. माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड गामा. अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इन चारों में से देखते हैं कौन सबसे वेवलेंथ अधिक है. तो सबसे पहले आएगा माइक्रोवेव. तो माइक्रोवेव, नेक्स्ट होगा इंफ्रारेड और फिर है अल्ट्रा वायलेट और लास्ट में है गामा. ये सीरीज होगी. तो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट इसको मैच करें. दिस डी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, the ratio of amplitude of the magnetic field to the amplitude of electric field for an electromagnetic wave propagating in vacuum is equal to speed of the light in vacuum, reciprocal of speed of light in vacuum, ratio of magnetic permeability to the electric susceptibility of the vacuum, and unity. The amplitude of electric field E0 ratio amplitude of magnetic field B0 is equal to speed of light in vacuum. तो B0 by E0 होगा 1 by C, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन.